मिले हरस उठ रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। अरे बोले भी हंसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। तो नारद काम चरित सब भागे, नारद काम चरित सब भागे। नारद काम चरित सब भागे। नारद काम चरित सब भागे। यद्यपि प्रथम परज से राखे, तदपि परम शिव जागे। अति प्रचंड रघुपति की माया, अति प्रचंड रघुपति की माया। जेहि न मोहे अस को जग जाया। राम सिया राम सिया राम जय जय रामा। राम सिया राम सिया राम जय जय रामा। अति प्रचंड रघुपति की माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। नारद जी ने कहा, प्रभु शायद आपको पता नहीं है, हमने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। भगवान ने सरल भाव से कहा, नारद जी आप जैसे संत के लिए ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। महाराज आप जैसा संत क्या नहीं कर सकता। तो आपने कामदेव को जीत लिया तो कोई आपने बड़ी बात नहीं की। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब नारद जी ने विचार किया, मेरे भक्त के मन में अहंकार का अंकुर निकल रहा है और इस अहंकार के अंकुर को नष्ट करना चाहिए। तो भगवान अहंकार के अंकुर को नष्ट कैसे करते हैं जरा देखें। सारे खेल तुम्हारे हैं, अरे सारे खेल तुम्हारे हैं। जग कहता है खेल नसीबों का, मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना है यार गरीबों का। सारे खेल तुम्हारे हैं, सारे खेल तुम्हारे हैं। सारे खेल तुम्हारे हैं। सारे खेल तुम्हारे हैं। जग कहता खेल नसीबों का, मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना है यार गरीबों का। तेरी दीन सुदामा से यारी, तेरी दीन सुदामा से यारी। हमको ये सबक सिखाती है, हमको ये सबक सिखाती है। ये धनवानों की दुनिया है, ये धनवानों की दुनिया है। और तू निर्धन का साथी है, और तू निर्धन का साथी है। दौलत के दीवाने
के दीवाने क्या जाने, तू आशिक सदा गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। सारे खेल तुम्हारे हैं, सारे जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, तू सुना है यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। नरसी ने जग को ठुकरा के, नरसी ने जग को ठुकरा के, तेरे जैसा बेटा पाया था, तेरे जैसा बेटा पाया था। तूने कदम कदम पर ओकाना, तूने कदम कदम पर ओकाना। बेटे का धर्म निभाया था, बेटे का धर्म निभाया था। कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, तू है करतार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैंने तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। सारे खेल तुम्हारे हैं, सारे खेल तुम्हारे हैं। जग कहता है खेल नसीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना है यार गरीबों का। और जो तेरे दर पे आता है, जो तेरे दर पे आता है, और तू उनको बहकाता है, और तू उनको बहकाता है। और देख कुछ सिक्के देकर चांदी के, कुछ सिक्के देकर चांदी के, हमें खुद से दूर भगाता है, हमें खुद से दूर भगाता है। तेरी यही अदा तो बतलाती, तेरी यही अदा तो बतलाती, तेरी यही अदा तो बतलाती, अदा तो बतलाती। तू है इतवार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना है यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान शंकर से पार्वती मैया कहती हैं, अब मैंने समझ लिया प्रभु, ये सारी लीला तुम्हारी है। तुम जिसको चाहो उसे बना दो,
और जिसको चाहो उसे मिटा दो। ये सारा खेल तुम्हारा है प्रभु। और देखो, अब भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, भगवान नारायण ने अपने भक्त के अहंकार को नष्ट करने के लिए एक सुंदर नगर का निर्माण किया। और वो सुंदर नगर कहाँ है? जिस नगर का नाम था श्रीनगर, और वो श्रीनगर पड़ता है जब हम चारों धाम की यात्रा करने जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। उस मार्ग में पड़ता है श्रीनगर नामक नगर। तो हरि ने अपनी माया के द्वारा उस नगर का निर्माण किया, और वहां का जो राजा था उसका नाम शीलनिधि था। उसके यहां एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या को देखने राजा ने में अपनी बेटी का जन्म उत्सव मनाया। आज तो किसी के यहां बेटी हो जाती है तो लोग मुंह सकोड़ने लग जाते हैं, और बेटा हो जाता है तो बैंड बजवाते हैं। लेकिन ये इस बात को नहीं जानते कि बेटों से बिटिया भली, जो बेटा होए कपूत, सिबरी गई बैकुंठ को, धुंधकारी बन गया भूत। बेटों से बेटी बहुत अच्छी हुआ करती है। और बेटियों का स्वभाव कैसा होता है? बेटी अपनी ससुराल में सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन एक बात सहन नहीं कर सकती। वो बात कौन सी है जो सहन नहीं कर सकती? कि बेटी के बाप की अगर कोई बुराई करे तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होती। एक समय भोजन करना पसंद करेगी, भूखी रहना पसंद करेगी, और कोई कष्ट करना पड़े, कोई कार्य करना पड़े उसे भी करेगी। लेकिन जब किसी बेटी के बाप की कोई बुराई करता है तो बेटी को बड़ा कष्ट होता है। ये बेटियों का दिल होता है। तो आज भगवान शंकर पार्वती मैया के लिए सुना रहे। उस राजा के यहां एक कन्या का जन्म हुआ। राजा ने कन्या का जन्म उत्सव मनाया। वहां नारद जी महाराज भी पहुंचे। नारद जी महाराज का सम्मान किया और नारद जी से कहा, महाराज जरा इस कन्या की हस्तरेखा को देखो। इस कन्या की हस्तरेखा क्या कह रही है? वैसे तो नारद जी कहते कि मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन जब कन्या का हाथ देखने लगे तो देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, हट ही नहीं रहे। महाराज शीलनिधि ने पूछा, महाराज क्या बात है, आप तो बड़े विचार में पड़ गए, कुछ बताओ ना, मेरी बेटी का भाग्य रेखा क्या कह रही है? महाराज नारद जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बेटी जो है ना बहुत ही भाग्यशाली है। बोले महाराज भाग्यशाली कैसी है, जरा बताओ तो सही। बोले जो ये बरे अमरपति सोई, से बई सकल चराचर जोई, समर भूमि ते ही जीते न कोई,
जो इसका वर्ण करेगा संसार उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा इसे वर प्राप्त होगा। और महाराज वो तीनों लोकों का मालिक होगा जो इसका स्वामी होगा। इस प्रकार से लक्षण कछुक बिलोक और राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। अब नारद जी विचार करने लगे, किसी प्रकार भी ये कन्या मुझे प्राप्त होनी चाहिए। और बोले कि मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि मेरे आराध्य तो हरि हैं, नारायण हैं। मैं जाकर के उनसे प्रार्थना करूंगा। हरि के धाम में पहुंचे हैं नारद जी, और हरि के धाम में पहुंच करके महाराज हरि सन मांगहु सुंदरताई, हुई है गहर जात मोए भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, अबस उपाय करब में सो। नारायण के पास पहुंचे और प्रभु के दर्शन किए। दर्शन करने के तदुपरांत बोले, महाराज आज मैं आपके पास कुछ मांगने आया। भगवान हरि बोले, नारद क्या चाहते हो? बोले, महाराज अति आरत कहे कथा सुहाई। सब कुछ सुना दिया, पर बोले महाराज एक काम करो। बोले क्या? आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि। आन भांति पावो नहीं ओहि, गाए बात पावो नहीं कोई। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, जेहि दिनाथ होए हित मोरा। करहु तो बेग दास में तोरा। हो जब हो तो देत रात में तोरा। करहु तो बेग दास में तोरा। हो जब हो तो देत रात में तोरा। महाराज मुझे आज आपके स्वरूप की आवश्यकता है, और मैं आज आपका स्वरूप चाहता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? बोले स्वरूप ऐसा ही नहीं चाहिए। बोले कैसा चाहिए? बोले जिसमें मेरा कल्याण हो। तो देख रूप बल तेज विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। अपने स्वरूप की ओर देखा, नारायण मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। जेहि विधि होए परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई उपाय करब हम, मृषान बचन हमार। नारद
मैं उसी उपाय को करूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो। परंतु नारद एक बात सोच लेना। बोले क्या? बोले यदि किसी का मित्र डॉक्टर हो और बीमारी जाती हो कड़वी दवा से, और तुम अपने मित्र से कहो कि हमें तो कोई मीठा टॉनिक दे दो, तो डॉक्टर तुम्हारा मित्र होगा, टॉनिक देगा, लेकिन तुम्हारी बीमारी नहीं जाएगी। और वैद्य डॉक्टर वही है जो अपनी मर्जी से दवा दे। अपनी मर्जी से दवा देगा तो तुम्हारी औषधि जाएगी, लेकिन दवा को सेवन भी करना पड़ेगा, दवा के साथ परहेज भी करना पड़ेगा। हमारे पंडित जी हैं, बहुत परहेज करते हैं। पैर पे सूजन आ गई, किसी जहरीले कीड़ा ने खा लिया, परेशान हो रहे, रोज पट्टी होती है। डॉक्टर ने कहा खटाई मत खाना, चावल मत खाना, चाय कम पीना, तो एक गिलास रायता तो रात को मार ही गई। अब बताओ कैसी बीमारी चली जाए। तो महाराज नारद जी नहीं समझे। समझते कैसे? बाबा जी ने लिखा ना उत्तरकांड में, यह रहस्य रघुनाथ कर देख न जाने कोई, जाने ते रघुपति कृपा सपने मोह न होए। तो यह रहस्य रघुनाथ कर। माया में थे ना नारद जी, उन्हें तो वो कन्या दिखाई दे रही थी ना, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हरि की भाषा को नहीं समझ सके। हरि अपना स्वरूप दे करके अंतर ध्यान हो गए। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे मुकाबले कोई सुंदर ही नहीं है संसार में। राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर किया, नारद जी पहुंच गए। और वो कन्या माला लेकर के आई, तो जिधर वो माला लेकर के जाए उधर ही नारद जी पहुंच जाए कि शायद हमें दिख नहीं रहे, हम देख नहीं रहे। अब बार बार जो है, एक बार उस कन्या की नजर पड़ी नारद जी के ऊपर, तो कैसा स्वरूप था। मरकट बदन भयंकर देही, देखत रूप क्रोध भाते ही, सखी संग जन चली जन जयराज मराल। सकल विप्र देखई फिरई कर सरोज जयमाल। अब जिधर कन्या जाए उधर ही नारद जी चले जाए कि शायद हम दिख नहीं रहे। भगवान विष्णु आए, प्रकट हो गए नारायण, और उस कन्या ने नारायण के गले में माला डाल दी। और जैसे ही नारायण के गले में डाल दी तो क्या हुआ? दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, 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 दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब भयो निराशा, सब समाज सब
भयहु निराशा। नभ समाज तब भयो निराशा। ओ सब समाज तब भयहु निराशा। अब तो उस कन्या को लेकर के नारायण चले गए, सारा राज समाज निराश हो गया। और नारद जी तो ऐसे विचलित हो गए मानो कि किसी मणि वाले नाग की मणि गिर जाए, और बिना मणि के जो नाग है वो बेचैन हो जाता है। तो नारद जी ऐसे विकल हो गए। और जब नारद जी विकल हुए तो भगवान शंकर के दो गण थे, वो देख करके नारद जी को हंसने लगे। और उन्होंने कहा, अरे महाराज, जाकर के जरा जल में अपने स्वरूप को तो देखो। और दोनों बेचारे कह करके भागे। अब तो नारद जी गए, पहले शीशा तो था नहीं, जल में स्वरूप को देखते थे। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। जल में जैसे ही स्वरूप को देखा तो बंदर का स्वरूप। अच्छा, भगवान ने नारद जी के साथ कोई गलत नहीं किया, क्योंकि नारद जी से कहा था कि मुझे अपना स्वरूप दे दो। बंदर का नाम भी हरि है, बंदर को भी हरि बोला जाता है, वायु को भी हरि बोला जाता है, हवा को हरि बोला जाता है, और नारायण भगवान को भी हरि बोला जाता है, और भगवान शंकर को हर बोला जाता है। हर हर महादेव। तो महाराज, अब तो नारद जी के होंठ फड़कने लगे, कांपने लगे, और विचार करने लगे कि मरी हो श्राप, दई हो श्राप के मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। आज या तो हरि को श्राप दूंगा या आत्महत्या कर लूंगा, मेरी जग में अपकीर्ति कर दूं। मेरी आवाज खोल, मेरी जग में अपकीर्ति कर दी है। अब तो जाकर के पंथ ही बीच मिले दनुजारी, संग रमा सोई राज कुमारी। भगवान बीच में ही मिल गए। नारद जी से कहा, महाराज कैसी व्याकुल हो रहे हो, क्या बात है। अब तो नारद जी भगवान से कहने लगे, क्या कहने लगे, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावे मनहु करऊ तुम सोई, आवे मन हो करहु तुम कोई, भले मंद मंद ही भल करही, भले मंद मंद ही भल करही, विस्मय हरस ना
ये कछु धरई निज मैं करते ना ये कछु धरई विस्मय हरसना ये कछु धरई राम सिया राम जय जय राम। अभी तुम्हें किसी से पाला नहीं पड़ा था, आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है, हैं? समुद्र का मंथन किया, तुमने भोले बाबा को बहका करके जहर दे दिया और लक्ष्मी को तुम ले गए हैं? तुम स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठा रहे हो। आज मैं तुम्हें श्राप दूंगा। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। और जो श्राप दिया तो नारायण ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया। श्राप शीस धरि हरस ही है, बहु विधि विनती कीन। बहु विधि मुनि प्रबोध प्रभु, बहु विधि विनती कीन। और श्राप शीस धरि हरस ही है, बहु विधि विनती कीन। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही अपनी माया को संभाला, नारद जी बेचैन हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैंने आपको श्राप दिया, ये श्राप मिथ्या हो जाए। इस प्रकार से नारद जी विलाप करने लगे। भगवान शंकर कहते हैं, देवी एक जन्म की कथा मेरे प्रभु की ये है। इस प्रकार से और बोले, देवी एक जन्म की कथा ये है कि स्वयंभू मनु और सतरूपा, तिनते भई नर श्रेष्ठी अनुपा। एक जन्म की कथा ये है। बोले कैसे? बोले एक स्वयंभू मनु, सृष्टि के जो रचयिता हैं वो महाराज, उन्होंने स्वयंभू मनु और सतरूपा दोनों पति पत्नी, जिनके दो पुत्र हुए, एक का नाम उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम प्रियव्रत, जिनके कुल में ध्रुव जी का भी जन्म हुआ। और महाराज मनु की 3 कन्याएं थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम्य ऋषि से किया, जिनके गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र कौन? कपिल भगवान। और पुत्री कौन? अनसुईया मैया। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की रचना की। तो बोले, देवी स्वयंभू मनु और सतरूपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिन्हों से मानव सृष्टि का संचालन हुआ। तो देवी तिनते भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरणनी का। अब महाराज मनु ने एक बार विचार किया कि राज करते करते आत्माओं की तृप्ति नहीं हो रही है और एक ना एक दिन इस राज को छोड़ना पड़ेगा। तो महाराज मनु ने विचार किया कि होए न विषय विराग, भवन बसत भाव चौथपन,
हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिन। चौथापन आ गया। मैंने अब तक जो भी किया अपने लिए किया, लेकिन परमात्मा के लिए मैंने कुछ नहीं किया। और विचार करके अपने बड़े पुत्र को राज दे करके, उत्तर अधिकारी बना करके, और मन में निश्चित कर लिया क्या, बरबस राज सुतहि तब दीना। बरबस राज सुतहि बर दीना। नारी समेत गवन बन कीना। नारी समेत बगल बख कीना। तीरथ वरे नेमिस विख्याता। तीरथ वरे बग मैन विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। अत पुनीत दिया देव दिखाता। अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। अत पुनीत साधक जिय दाता। जहाँ बसहि जहाँ मुनि सिद्ध समाजा। बसहि जहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तेहि हरस चले मनु राजा। हरस चले मन राजा। तेहि हरस चले मनु राजा। हरस चले मन राजा। महाराज मनु और देवी शत्रुपा। पंथ जात सो है मति धीरा। ज्ञान भक्ति जन धर्यो शरीरा। दोनों पति पत्नी ऐसे जा रहे हैं मानो कि पंथ जात सोहई मत धीरा, जन साक्षात ज्ञान और भक्ति का अवतरण हो गया हो। नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे हैं और महाराज इतिहास में ऐसा आता है, प्राचीन काल में लोगों की संतों के प्रति बड़ी भावनाएं रहती थी। अगर कोई संत गांव में आ जाए तो 2-4 गांव के आदमी एकत्रित होते थे महात्माओं के दर्शन करने के लिए कि भाई उस गांव में महात्मा आए हैं। आज तो महात्माओं के टोल निकले तो कोई नारायण करने वाला नहीं है। क्यों? कि संसार बदल गया तो महात्मा भी बदल गए। चक्कर ये है। और अन्यथा एक महात्मा आता था किसी गांव में तो 2-4-10 गांव के आदमी एकत्रित होते थे। अरे वहां महात्मा आए हैं, चलो दर्शन करने चले, चलो दर्शन करने चले। अब महाराज जैसे ही महाराज मनु पहुंचे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, महात्माओं को ये ज्ञात हुआ कि धर्म की ध्वनि को धारण करने वाले अयोध्या नरेश महाराज मनु राज को छोड़ करके तपस्या करने को चल पड़े। तो कहते हैं कि महात्माओं से मिलने गृहस्थी जाते थे, लेकिन आज महाराज मनु से मिलने महात्मा स्वयं आ रहे हैं। और ऐसे वैसे महात्मा नहीं आ रहे। कैसे महात्मा आ रहे हैं जरा विचार करिए। आए मिलन
सिद्ध मुनि ज्ञानी। आए मिलन मदन मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर नभ ऋषि जानी। ओ धर्म धुरंधर तप ऋषि ज्ञानी। धर्म धुरंधर नभ ऋषि जानी। धर्म धुरंधर नभ ऋषि ज्ञानी। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर नप ऋषि जानी। जब जाना धर्म की ध्वनि को धारण करने वाले महाराज अयोध्या नरेश तीर्थ में आ पहुंचे। ऐसे वैसे महात्मा नहीं, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा उनके पास में आए और महात्माओं ने उनके लिए जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए सकल मुनिन सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना संत सभा नित सुनहि पुराना। महाराज मनु को संतों ने सन्यास दिया और सन्यास दे करके उनको मंत्र दिया, 12 अक्षर का मंत्र दिया। बोले आप इसका जाप करो, आपको परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी। तो सदगुरु वेद बचन विश्वासा संयम यह न विषय की आशा। शिष्य को अपने गुरु के चरणों वचनों में विश्वास करना चाहिए। मरीज को वेद के वचनों में विश्वास रखना चाहिए और साधक को सिद्ध के वचनों में विश्वास रखना चाहिए। तो आज मंत्र दिया है, 12 अक्षर मंत्र बर जपई सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु दंपति यति मन लाग। दोनों पति पत्नी मंत्र का जाप करने लगे। और कौन से मंत्र का जाप करने लगे, आप भी मेरे साथ जरा जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। श्री कृष्णाय मेरो रामचंद्राय। श्री कृष्णाय मेरो रामचंद्राय। रामचंद्राय ओम नमः शिवाय। रामचंद्राय ओम नमः
कौन से रागे भैया हैं? अरे तो मोह का पता यार। कुछ राम बनानो। अरे तो मोह ध्यान ना रही फोन लाएगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो महाराज मनु और देवी शत्रुपा अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का श्रद्धा और विश्वास से जाप करने लगे। अब कितना कैसे जाप कर रहे हैं? कर रही आहार साग फल कंदा सुमरहि ब्रह्म सच्चिदा नंदा पुनि हरि हेतु करन तप लागे बार आहार मूल फल त्यागे। कठिन तपस्या की, साग का आहार किया, फलों का आहार किया। जब परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई तो महाराज जल का आहार करने लगे। और जब जल के आहार से भी परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई तो वायु का आहार करने लगे। और वायु के आहार से भी जब परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई तो और अविलास निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोई। केवल लगन लग गई, केवल प्रभु के दर्शन होना चाहिए। और कितना तप किया? विधि हरि हर तप देखी अपारा। विधि हरि हरि तप देखी अपारा। मनु समीप आ हे बहुबारा। मन समीप आ हे बहुबारा। अनेकों बार तप किया। और कैसा तप किया? बरस सहस 10 त्यागे उसो। बरस सहस मारे उसो। बरस सहस 10 त्यागे उसो। बरस सहस 10 त्यागे उसो। ठाड़े रहे एक पद दो। ठाड़े रहे एक पग दो। हाँ ठाड़े रहे एक पद दो। ठाड़े रहे एक पग दो। 10,000 वर्ष तक अपार तप किया। और कहते हैं बरस सहस 10 त्याग सो। ठाड़े रहे एक पद दो। एक पद का तात्पर्य क्या होता है? जैसे एक पैर, एक पैर होता, 2 पैर होता, तीसरा